भारत के पीछे मगरब मौजूद है, जिसके पीछे अमेरिका मौजूद है, जिसके पीछे यूरोपियन यूनियन मौजूद है, जिसके पीछे ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो गाइस? आपका अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान स्पेशल में हार्दिक स्वागत। आज भारत के साथ चीन के खिलाफ दुनिया के सारे ताकतवर देश खड़े हैं और चीन अकेला पड़ गया, क्योंकि चीन की एक्सपेंशन की पॉलिसी को भारत और बाकी देश कामयाब नहीं होने देंगे। आज की वीडियो में गालिब इकबाल ने भारत की तारीफ करते हुए बताया है कि कैसे भारत के साथ अमेरिका, जापान, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया खड़े हुए हैं और चीन के खिलाफ भारत का हर स्थिति में साथ देंगे, जबकि चीन के साथ पाकिस्तान के अलावा और कोई नहीं है। इसी के कारण चीन पीछे हटने को मजबूर था। आज की वीडियो में मारिया जादून, एहतशामुल हक और गालिब इकबाल ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अली साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस निचली सतह पे पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के तल्लुकात जा चुके हैं, हर वक्त लगता है कि जी ये कॉन्फ्लिक्ट को जो नाम कॉन्फ्लिक्ट होगा, सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान रोज़ाना धमकी देता है हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वर्किंग रिलेशनशिप भी ख़त्म हो रहा है। जिस तरीके से आप देख लें डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ कम कर दी गई है दोनों तरफ से। आप किधर तल्लुकात को जाता हो देखते हैं? आपके ख्याल में कोई नई बिगिनिंग बन सकती है? बाहर से इंटरवेंशन को हो नहीं रही, आपके ख्याल में बायलैटरली कोई चीज़ मसला हल नहीं हो रहा, तो ये आपके ख्याल में किधर जाएगा मामला? हिंदुस्तान पाकिस्तान के तल्लुकात किस तरफ जाएंगे? एहतशाम साहब, ये जो है ना, ये सिर्फ रीजनल या बायलैटरल मामला नहीं है। इस वक्त एक इंटरनेशनल गेम खेली जा रही है, जिस गेम में भारत के पीछे मगरब मौजूद है, जिसके पीछे अमेरिका मौजूद है, जिसके पीछे यूरोपियन यूनियन मौजूद है, जिसके पीछे ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। आप ये देखें कि भारत में यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ मिलकर इंडियन ओशन पे कंट्रोल करने के लिए आज से कुछ बरस पहले जो उन्होंने एक फोर्स बनाई थी, क्वाड्रिलेटरल फोर्स, उसकी वजह से जो सूरत हाल थी, वो जिसका सारा असर जो है नॉर्थ पे अब लद्दाख के एरिया में जाके पड़ा है। वो इसलिए पड़ा है कि ये चीज नजर आ रही है सबको कि अगर आज यहाँ ड्राई रन किया हमने अपना समुद्रों में, तो कल को क्या पहाड़ों पे हम कब्जा कर सकते हैं? भारत की तो जो ख्वाहिश है वो ये है कि अपने आप को किसी तरह मिनी सुपर पावर बना ले। उनकी जो डिजाइन है वो इतने बड़े हैं, दे हैव ग्रैंड डिजाइन, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो ग्राउंड रियलिटीज है वो उनके डिजाइन के साथ मैच ही नहीं करती। देखिए गालिब साहब, साउथ चाइना सी में जो अभी आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से जापान और उसके बाद फिलीपीन और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर अमेरिका सब कुछ करवा रहा है। अब पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि एक मुद्दत के बाद चाइनीज़ भी बड़ा अग्रेसिव उनका स्टाइल है, पोस्चरिंग जिस तरीके से वो कर रहे हैं, मुसलसल मुस्तकिल बुनियादों पे उनके जहाज़ जो है ना बड़े वहाँ पे खड़े हैं उस रीजन में। आपके ख्याल में ये किस तरह मामला जाए? आपके ख्याल में इसकी क्या अहमियत है? देखिए, मुझे तो जो नजर आता है जी, अगर इस बरस इलेक्शंस अमेरिका में ना हो रहे होते और आज से 2 बरसों के बाद होते या 3 वर्षों के बाद होते, तो इस वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत तेजी के साथ फैलने के अमकानात थे। अब चूंकि वहां इस वक्त इलेक्शन होने वाले हैं, तो 2 सूरत हाल है जिसके तहत अमेरिकी सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो एक नई टर्न ले सकते हैं। पहली क्या है कि वो ईरान के खिलाफ किसी किस्म का एडवेंचर करें। दूसरी क्या है कि वो भारत की खुलकर सपोर्ट करें और चीन के खिलाफ किसी किस्म का मिस एडवेंचर करें। उधर एडवेंचर होगा, इधर मिस एडवेंचर होगा। एडवेंचर इसलिए होगा कि ईरान जो है वो इस वक्त इस सूरत हाल में नहीं है कि वो अमेरिका का मुकाबला कर सके, लेकिन जब चीन के मुखालिफ आप भारत के साथ खड़े होकर कुछ न कुछ ऐसा एक्शन लेते हैं, वो चीज अमेरिका को नजर आती है, तो यहाँ खतरा ज्यादा मौजूद है। इसलिए मैं इस रीजन में खतरे को बढ़ता हुआ नहीं देख रहा, जो कि भारत और चाइना का एरिया है या भारत और मकबूजा कश्मीर का एरिया है। ईरान में मुमकिनात है कि जी ये आइंदा इलेक्शन से मजीद करीब तक जब होंगे तो इसमें हालात खराब हो जाएं। ठीक है गालिब साहब, अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन इस वक्त जो चीन का और भारत का जो झगड़ा चल रहा है, उसकी वजह से ये है कि भारत में 66 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लद्दाख के एरिया में बना रहा था। उसकी वजह से उनके लिए बेहद आसान हो जाना था कि वो किसी भी तौर पर जाकर आपके गिलगित बल्तिस्तान में किसी किस्म का मिस एडवेंचर कर सकते थे। जब चाइना का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इनके साथ झगड़ा हुआ तो
उन्होंने जो कि एग्रीमेंट के तहत थे वहां तक चीन की अफवाज वहां आ गई है और उनको मालूम है भारत को कि वो मजीद कुछ नहीं कर सकते। शाम से जिस तरह से भी गालिब साहब ने बात की है, वो कह रहे हैं कि जो भी सब सपोर्ट इस वक्त मिल रही है इंडिया को, वो कहाँ से मिल रही है। तो इस पर जिस तरह अमेरिका बार बार सालसी की पेशकश कर रहा है, तो वो फिर क्या गेम चल रही है पीछे? तीन चीज़ें बड़ी अहम है इस हवाले से। जिस तरह गालिब साहब ने बताया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ना, उनको नवंबर में जो उनका दूसरी टर्म के लिए इलेक्शन हो रहा है, वो पूरी उनकी कोशिश है कि मैं इलेक्शन जीत जाऊं। एक्सटर्नल फ्रंट पे उनके पास जो एक चीज़ रह गई है वो अफगानिस्तान से अपनी फ़ौजों को वापस लाना, जो उन्होंने कहा था इलेक्शन से पहले मैं लेके आऊँगा। बड़ी हद तक प्रोसेस जो है ना वो अब तकमील की तरफ जा रहा है। जिस तरीके से एंड गेम बन रही है अफगानिस्तान में, लगता है कि वो चला जाएगा। और फिर जिस तरीके से अब्दुल्ला जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उनको बनाया गया है उस काउंसिल का चेयरमैन जो गुफ्तगू करेगी सारे स्टेक होल्डर के दरमियान, वो भी पाकिस्तान भी आएंगे। तो वो पाकिस्तान की उन्हें बड़े ज़बरदस्त तरीके से ज़रूरत है। जिस तरीके से विड्रॉल फ़ौजों को चाहिए, तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका का है, ये डिफेंस का, उसको वापस लेके जाना है, तो पाकिस्तान बीच में बैठा हुआ है। फिर ये उन्हें ये भी पता है कि तालिबान बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में सामने आएंगे। तालिबान के साथ जो अफ़गान तालिबान है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात उनके बड़े अच्छे हैं। पाकिस्तान ने मौका प्रोवाइड किया, उनको कन्विंस करके तो अमेरिका के सामने बिठाया, और ये मामला सारा तय हुआ कि किस तरीके से सीज़ फायर होगी, किस तरीके से अमेरिका की फ़ौजें वापस जाएंगी। तो अमेरिका पाकिस्तान से भी ताल्लुकात रखना चाहता है। हिंदुस्तान से मामलात उनका कमर्शियल और ट्रेड रिलेशन उनके बहुत ज़्यादा अहमियत वाले हैं। उनको बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। सो कॉल्ड डेमोक्रेसी सबसे बड़ी वो है, जमहूरियत है। लेकिन जिस तरीके से उनके बिजनेस और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उनको मजबूर करते हैं कि उस तरफ जाएं, हिंदुस्तान से ज़्यादा ताल्लुकात रखें। ठीक है, ओवर द ईयर्स मामलात हमारे उनके साथ इतने अच्छे नहीं रहे। वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उनकी हिंदुस्तान के साथ ज़्यादा गहरी है हमारी निस्बत। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान से भी ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। अब सवाल यह है कि सारे मामले में अमेरिका एक्टिवली क्यों नहीं सामने आता, क्यों नहीं फोर्स करता हिंदुस्तान को। कह तो दिया 2-3 दफ़ा, लेकिन साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प ये भी कहते हैं कि जी अगर हिंदुस्तान मानेगा, कहेगा, तो फिर हम सालसी के लिए तैयार होंगे। उन तो कहते हैं दोनों पार्टियां में कहें, अमेरिका ये कहता है, लेकिन हिंदुस्तान मना कर देता है। वो कहते हैं जी हमने नहीं करना, ये हमारा मामला ऐसा है कि हम बायलैटरली दो तरफा तौर पे हल करेंगे, शिमला एग्रीमेंट के तहत, लाहौर डिक्लेरेशन के तहत। पाकिस्तान ये कहता है कि हमने बड़ी कोशिश कर ली, हमने जिस तरीके से आपको बैक टू बैक कहते हैं बेशुमार हमने आपको आपकी बातें मानी। मुशर्रफ के ज़माने में बातचीत जब शुरू हुई थी, पाकिस्तान का 50 साल का एक स्टैंड था जो पाकिस्तान ने छोड़ा। पाकिस्तान ये कहता था कि जी जब तक कश्मीर में बात नहीं होगी, कोई तजारती बात नहीं होगी, कोई तजारत या और मामलात पे बात नहीं होगी। हिंदुस्तान कहता था नहीं, पहले ट्रेड पे बात करेंगे, कश्मीर को छोड़ें। तो पाकिस्तान अपने नुक्ता से पीछे हटा था। ठीक है ना। इसके बावजूद हमने देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ उनके डिफरेंट राउंड होते रहे, टॉक्स होते रहे, वो उस पर हिंदुस्तान नहीं आया इस तरफ। हिंदुस्तान का नुक्ता नज़र ये है कि पाकिस्तान कश्मीर को भूल जाए, जो